नमस्कार। आज का विषय है मानसिक रोग। मानसिक रोग यानी विक्षिप्तता या उन्माद। तो मन और मस्तिष्क के कई तरह के विकारों से क्या है कि मानसिक रोग उत्पन्न होता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्र को उनका विचार करके और उस मानसिक रोग के लिए उनका निदान करने का प्रयास किया जा सकता है। तो मानसिक रोग क्या है कि विक्षिप्तता या उन्माद। मानसिक रोग होता क्यों है? जैसे अपवित्र भोजन करना, असमय भोजन करना, अकारण क्रोध करना, भय या चिंता, इसकी वजह से मानसिक रोग होते हैं। तो इनकी वजह से जैसे 3 तरह के मानसिक रोग होते हैं, जैसे वातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य। तो इनकी वजह से मानसिक रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। अब हम विचार करते हैं कि जन्म कुंडली से कैसे हम उन रोगों को पकड़ सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि इस कुंडली को देख करके कि इस व्यक्ति को इस तरह का रोग होने की संभावना हो सकती है। तो आइए हम इस विषय पे चर्चा करते हैं कि ज्योतिष और मेडिकल को किस तरह से जोड़ करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि त्रिगुण, हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण ही होते हैं। चौथा कोई गुण नहीं होता। इसी तरह से शरीर, जो हमारा शरीर है या शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है, वही 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से बना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। इसमें छठा कोई तत्व नहीं है। यानी चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे शरीर हो, यही अग्नि, वायु, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और इसी तरह से त्रिदोष है, पित्त, कफ और वायु। वायु को हम वात रोग से भी जानते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद भी ये इस त्रिदोष को ही मानता है, इसी के ऊपर काम करता है कि किसी व्यक्ति को पित्त, कफ और वायु और इनके लक्षणों को देख करके ही वो उसका निदान करता है। अब इसमें थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे के पूरक है, कैसे एक दूसरे के साथ काम होता है। अब हर व्यक्ति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है। इसमें से अगर 1 गुण या 2 गुण अगर इनका असंतुलित हुआ, इन 5 तत्वों में जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन 2 या 2 से अधिक अगर तत्व अगर शरीर में बिगड़ते हैं, तो इससे ये त्रिदोष में से कोई भी दोष उत्पन्न हो सकता है शरीर में, जैसे पित्त या कफ या वायु या वात, जिसको अपन वात भी कहते हैं। तो इनमें से 1 गुण बिगड़ा, इनमें से 5 तत्वों में से 2 कोई गुण तत्व बिगड़ा, और इससे यह त्रिदोष में से कोई उत्पन्न होता है। तो पित्तजन्य, कफजन्य और वातजन्य। तो इस 3 तरह के गुण जो त्रिदोष उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है, उसको हम किसी व्यक्ति की कुंडली को देख करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि अपन इसमें कैसे उसमें ये दोष उत्पन्न होता है। तो मानसिक रोग शरीर के अंदर किस तरह से उत्पन्न होता है, पहले हमने ये जाना है कि त्रिगुण, 5 तत्व और त्रिदोष, यानी इनके असंतुलन से ये दोष उत्पन्न होता है। अब मेडिकल क्या है कि मेरा विषय नहीं है। अब डॉक्टर इनके लक्षणों को देख करके इसकी दवाइयाँ वो देते हैं और उससे एक रोग उसका निदान होता है। लेकिन मेरा जो विषय है एस्ट्रोलॉजी से उसको मेडिकल को जोड़ने का प्रयास है कि किस तरह से हम इसको देखते हैं, किस तरह से किसी व्यक्ति की कुंडली से हम ये जानने का प्रयास करते हैं। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति सही चल रहा है, चलते चलते थोड़े दिन बाद में उसको उन्माद हो गया, या वो मानसिक रोग उसमें हो गया, या विक्षिप्तता हो गई, और उसके बाद में वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, और कुछ समय बाद में वो ठीक भी हो जाता है। ऐसा कारण क्या है? क्या खाली दवाइयों का ही कारण है? और कई ऐसे व्यक्ति है कि जैसे कभी ज़िंदगी में कभी कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी संकट हो, उनको मानसिक रोग नहीं होता। उसका कारण क्या है?
तो उसका कारण ये है कि कुंडली के अंदर जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं वो पावरफुल होते हैं, वो मजबूत होते हैं, और जो उन्माद में आ जाते हैं उनके जो नक्षत्र जो ग्रह वो कमज़ोर होते हैं। इसलिए उनमें क्या है कि उनकी वो ये मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है और ये चलता रहता है। तो हमने ये देखा कि पूरे ब्रह्मांड में त्रिगुण, पांच तत्व, त्रिदोष है, लेकिन ज्योतिष को कैसे इसमें समावेश किया जाए। अब जैसे सतोगुण, त्रिगुण में सतोगुण के अंदर कौन कौन से ग्रह कारक है, क्योंकि तभी तो हमें पता लगेगा कि कौन से ग्रह के कमज़ोर होने से या अच्छा होने से या निर्बल होने से या इस तरह की जो ये गुण धर्म ये जो चेंज होता है उसका कारण क्या है। तो सतोगुण के जो कारक ग्रह हैं गुरु है, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह अगर निर्बल होते हैं तो उसमें या अच्छे होते हैं तो ये सतोगुण की उनके अंदर मात्रा अधिक होती है, और इनके निर्बल होने से ही असंतुलन होने से ये असंतुलन हो जाता है। ऐसे ही रजोगुण के अंदर शुक्र और बुध ग्रह इनके कारक ग्रह है, यानी रजोगुण के जो कारक ग्रह सूर्य और बुध है। तो शुक्र और बुध के असंतुलन से या कमजोर होने से ये रजोगुण प्रभावित होता है। तमोगुण के अंदर मंगल और शनि ग्रह ये कारक है, यानी मंगल और शनि के मतलब निर्बल होने से ये तमोगुण प्रभावित होता है। इसी तरह से अगर पांच तत्वों को हम देखते हैं तो पांच तत्व में जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, तो अग्नि तत्व की जो प्रधानता होती है वो सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के कारक ग्रह है। पृथ्वी तत्व के लिए बुध कारक को माना जाता है, बुध को कारक मानते हैं, बुध ग्रह जो होता है उसको कारक मानते हैं पृथ्वी का। शनि को वायु, यानी शनि को वायु कारक ग्रह। चंद्रमा और शुक्र को जल, यानी जल, चंद्रमा और शुक्र जो है जल के कारक है। और गुरु आकाश तत्व के कारक ग्रह। इसी तरह त्रिदोष में अगर जैसे सूर्य और मंगल अगर निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो पित्तजन्य दोष पैदा होता है। गुरु, शुक्र और चंद्रमा अगर इन तीनों अगर ये निर्बल होते हैं तो कफजन्य दोष पैदा होता है। इसी तरह से वायु या वात त्रिदोष कब पैदा होता है, जब शनि और शुक्र निर्बल होते हैं। और अगर तीनों दोष त्रिदोष अगर किसी व्यक्ति के अंदर होता है तो उसका कारक बुध होता है, यानी बुध अगर कमजोर है, निर्बल है, तो ये त्रिदोष उस व्यक्ति के अंदर होता है। तो इन ग्रहों की वजह से, इन ग्रहों के कारण हम इनको देख करके इस कुंडली में ये विचार कर सकते हैं कि कौन सा ये दोष पैदा है। उस दोष के हिसाब से उसके लक्षणों के आधार पे, मतलब उन लक्षणों के आधार पे आयुर्वेद में है या होम्योपैथिक में ये दवाइयाँ उनके लक्षणों के आधार पे देते हैं वो। तो हमने जाना कि ये ग्रह जो है इनको किसकी वजह से ये त्रिदोष ये उत्पन्न हुआ। पित्तजन्य दोष जैसे व्याकुल होना, क्रोधित होना, जोर जोर से बोलना, या शीतल वस्तु पीने की इच्छा करना, या शरीर पीला पीला पड़ना, इस तरह के अगर कोई लक्षण होते हैं तो वो पित्तजन्य दोष के अंदर आता है। कफजन्य दोष के अंदर मुंह से लार आना, झाग आना, उल्टी होना, नींद में बड़बड़ाना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो कफजन्य उसके अंदर आते हैं। वातजन्य इसमें जैसे हंसना, एक जगह नहीं बैठना, इस तरह के चिल्लाना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो वातजन्य इसमें रोग में आता है। तो इस तरह से कई और भी लक्षण हैं जिसके आधार पे उसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा दोष है, और उसके आधार पे ही वो दवा दी जाती है। तो इसमें अगर त्रिदोष है तो बुध को हम देखेंगे, अगर पित्त दोष है तो व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति देखेंगे, और कफजन्य है तो हम गुरु, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति देखेंगे कि वो उसकी स्थिति कैसे है। और वायु दोष है तो शनि और शुक्र की स्थिति देखते हैं
और उसको देख करके ये बताते हैं कि भाई ये उनके वायु दोष है। तो इनके लक्षणों के आधार पे ही इसकी दवा निकलती है। तो अभी हमने पहले देखा कि भाई किस तरह से कौन कौन से दोष है, कौन कौन से तत्व है जिनके कारण से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रहों की कौन सी किस स्थिति के से ग्रह को ये रोग उत्पन्न होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रह जो कारक होता है जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है, निर्बल होता है, तो व्यक्ति का मन है वो कमज़ोर हो जाता है, उसको सोचने समझने की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है वो। इसलिए जैसे चंद्रमा अगर कहीं जैसे किसी राशि किसी भी कुंडली के अंदर नीच राशि में कहीं जैसे बैठा हो, कहीं जैसे शनि के नक्षत्र में बैठा हो, राहु के नक्षत्र में बैठा हो, या केतु के नक्षत्र में बैठा हो, या शनि मंगल के साथ कहीं बैठा हो, या शनि चंद्रमा और शनि की कहीं युक्ति हो, राहु की युक्ति हो, तो चंद्रमा क्षीण हो जाता है। अमावस्या का जैसे जन्म हो तो चंद्रमा क्षीण होने से क्या है कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ में अगर जैसे चंद्रमा बलवान होता है तो मानसिक स्थिति मजबूत होती है। इसी तरह से चंद्रमा के साथ साथ बुध जो है बुद्धि का ग्रह है। अगर बुध निर्बल होता है या कम जैसे शत्रु राशि में होता है, नीच राशि में होता है, नीच नवांश में होता है, पाप कृत्रिम होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि जो है बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो चंद्रमा कमज़ोर यानी मन कमज़ोर, बुध कमज़ोर यानी बुद्धि कमज़ोर। तो बुद्धि और मन दोनों कमज़ोर होने से व्यक्ति की जो सोचने की शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमारे पास में दो ग्रह है कि चंद्रमा और बुध, तो उनकी स्थिति सही होनी चाहिए। अगर गलत है तो उस व्यक्ति में मानसिक अवसाद होगा ही होगा। तो ज्वार भाटा किस तरह से होता है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल जो ऊपर उठता है तो जल में हलचल पैदा होती है, तो उसके गुण और जो दोष है उसमें असमानता हो जाती है, जिसकी वजह से ये। इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो जल की मात्रा होती है, खून के अंदर मात्रा होती है, तो चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है तो वो उसी तरह स्थिति हो जाती है और अंदर के अंदर जो अपने न्यूरॉन्स वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आदमी की जो सोचने की शक्ति वो क्षीण हो जाती है। तो चंद्रमा कमज़ोर, बुध कमज़ोर, उन दोनों की वजह से मानसिक अवसाद पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले हमने चंद्रमा और बुध की स्थिति देखी कि चंद्रमा कहाँ है, कैसे है, बुध कहाँ है। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ योग कैसे बनते हैं कुंडली में, जैसे उसको हम ये मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न हो सकता है। तो जैसे ये हमारे पास एक कुंडली है किसी व्यक्ति की, मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न की कुंडली में जैसे चंद्रमा और अष्टमेश और शुक्र, अगर ये तीनों अगर मतलब अगर षष्ठ, अष्टम या द्वादश में भाव में बैठे होते हैं तो मानसिक रोग होता है। तो अष्टमेश, मंगल, सूर्य और शुक्र ये इस स्थान में बैठने से, विषम भोजन करने से ये उन्माद पैदा होता है। विषम यानी अलग तरह के भोजन करना जिसका कोई मेल नहीं होता है, उस तरह के भोजन व्यक्ति की इच्छा होती है। अगर इस कुंडली में जैसे किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर मंगल, शुक्र और ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है तो वो व्यक्ति विषम भोजन खाने की इच्छा रखता है और उससे उसको विषम भोजन करने से ये उन्माद पैदा होता है। अब एक ये दूसरी मेष लग्न की कुंडली है, इसमें हम देखते हैं कि अष्टमेश के साथ में अगर चंद्रमा और शुक्र तीनों एक ही जगह बैठे हो और राहु और केतु के एक्सिस में हो दोनों, तो विषम भोजन की भी वो विषम भोजन करने की इच्छा रहती है उस व्यक्ति को और ये उन्माद पैदा होता है। इस तरह के योग से अगर जैसे अष्टमेश मंगल के साथ में शुक्र, चंद्रमा, राहु और केतु के एक्सिस में, तो अपवित्र भोजन, जैसे अपवित्र भोजन होते हैं
मांस भक्षण वगैरह इस तरह से के भोजन करने की उसकी लालसा रहती है, इच्छा रहती है, तो उससे उसको ये उन्माद, अवसाद ये पैदा होता है। इस तरह से एक शनि और मंगल का, अगर शनि कुंडली के लगन भाव में हो, शनि कुंडली के लगन भाव में हो और मंगल जो है या तो पंचम में हो, पंचम स्थान में हो, या सप्तम स्थान में हो, या नवम स्थान में, इन तीनों स्थान में कहीं पर भी अगर मंगल होता है तब भी उन्माद पैदा होने की आशंका होती है। ऐसे ही अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा क्षीण कमजोर लगन में बुध के साथ हो, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा लगन के अंदर किसी भी जगह अगर ये कमजोर स्थिति में हो और बुध भी वहीं पे हो, तो भी उसको मानसिक अवसाद होने की संभावना होती है। इसी तरह से कुंडली में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा क्षीण शनि के साथ द्वादश भाव में हो, यानी चंद्रमा किसी भी कुंडली में कोई भी राशि में अगर जैसे यहाँ चंद्रमा क्षीण हो जाता है, पाप कर्तरी में आ जाता है, आगे पीछे कोई अगर ग्रह क्रूर ग्रह हो जाते हैं, शनि साथ में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी उन्माद या मानसिक रोग होने की संभावना होती है। इसी तरह से किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि बुध मंगल, शनि और बुध किसी भी पाप ग्रह के साथ में हो, जैसे राहु या मंगल, तो भी मानसिक उन्माद होने की उसमें वो रहती है। तो जैसे अपनी इस कुंडली के अंदर शनि मंगल बुध जैसे द्वादश भाव है, इसके साथ में अगर चंद्रमा और बैठ जाए तो शनि और चंद्रमा और बुध तीनों, चंद्रमा और बुध दोनों शनि के साथ में, मंगल और राहु जो क्रूर ग्रह है उसके साथ में बैठने से भी उन्माद रोग पैदा होता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि तृतीयस के साथ में, अब यहाँ तृतीयस स्वयं चंद्रमा है, तो तृतीयस शनि के साथ में अगर द्वादश भाव में हो तो भी कफजन्य योग बनता है उनके, कफजन्य योग की कफजन्य जो दोष होता है वो उत्पन्न होता है। तो जैसे शनि है, शनि और चंद्रमा दोनों, शनि इसका चंद्रमा तृतीयस हो गया और शनि द्वादश भाव में, दोनों का युक्ति हो गई, तो इससे इसमें उन्माद होने की मतलब ज़्यादा आशंका रहती है। इस तरह से हमने देखा कि कुंडली के अंदर सर्वाधिक जो ग्रह है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा कमजोर होने से ये मानसिक रोग उत्पन्न होता है। तो चंद्रमा की वजह से, जैसे चंद्रमा की वजह से मानसिक रोग होता है, तो सब जगह ये हर जगह चंद्रमा का ही है। तो चंद्रमा को हम कैसे बलवान करें? कुंडली के अंदर सर्वाधिक जो ग्रह है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह, और मन कमजोर हो जाता है तो इंसान भावुक ज़्यादा हो जाता है, तो भावुक होने से ये स्थितियाँ पैदा होती है। और चंद्रमा की वजह से ही आप अमावस्या के अंदर जो ज्वार भाटा आता है, उस दिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा क्षीण होता है, और उसी दिन किसी व्यक्ति का अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो उस दिन व्यक्ति मानसिक अवसाद में या तो आत्महत्या करता है या किसी का मर्डर करता है। वो ज़्यादातर ये स्थितियाँ अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन जो ज्वार भाटा का जो आता है समय, उस समय के अंतर उसी समय ज़्यादा अवसाद में आता है व्यक्ति। तो इस चंद्रमा के कारण कई मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, और उस मानसिक रोग के कारण लोगों में कई तरह की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है, जैसे बीपी है, शुगर है। ये इसकी वजह से, मानसिक रोग की वजह से ही दूसरी व्याधियाँ शरीर के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से हमने ग्रहों के बारे में देखा, उनके बारे में समझा कि ग्रह कौन से कैसे क्या किस स्थिति में होते हैं। तो आइए हम एक कुंडली हमारे पास में किसी व्यक्ति की, जिसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ये कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन की कुंडली में जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में बैठा मंगल, यानी लग्नेश मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, और साथ में चंद्रमा है। चंद्रमा नवमेश है और अपने से
द्वादश राशि में बैठा हुआ है, अपने से द्वादश, यानी यहाँ से अपन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अपने से अपनी राशि से 12वें भाव बैठा हुआ है। शनि 6ठे भाव में बैठा हुआ है, 6ठ भाव में बैठा हुआ है, और शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पे पड़ी रही है, और लग्नेश मंगल जो लग्नेश है उसके ऊपर भी पड़ रही है, तो शनि से भी ये दोनों प्रभावित हो गए। और 1 2 3 4 5 6 7, और जो बुध है, बुध द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जिसको बुद्धि का अपन कारक मानते हैं, तो शनि की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है। और राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी राहु की दृष्टि, नवम दृष्टि भी बुध पे पड़ रही है। तो इस तरह से इस व्यक्ति के लग्नेश कमजोर हो गया, चंद्रमा कमजोर हो गया, और बुध कमजोर हो गया। तो इस कारण से ये व्यक्ति मानसिक अवसाद में है, और ये इसका मनोचिकित्सालय में इसका इलाज चल रहा है। तो इस तरह से ये अगर ये जो इनको इस ग्रहों के आधार पे हमने देखा कि ये चंद्रमा मंगल राहु, तो हम ये जान सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कुंडली के आधार पे व्यक्ति को किस तरह का रोग होता है। तो जैसे मेडिसिन मेरा कोई विषय नहीं है वैसे, इसके लिए आपको अगर किसी अच्छे कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएं और उनसे आप बात करें, उनसे अपनी 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 बीमारी या अपने लक्षणों के बारे में बताएं। तो इससे पहले अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर किसी से बढ़िया करवाया है, तो उनके जो लक्षणों को उनको अगर आप बता करके उनसे आप दवाइयाँ लीजिए, तो वो आपको उसके आधारित, जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनकी भी दवाइयाँ बनती है, मंगल की भी दवाइयाँ बनती है, बुध की जो जड़ी बूटियाँ उनकी भी दवाइयाँ बनती है। उसके बारे में आपको कोई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है, वो आपको बढ़िया सलाह देगा। अब किसी ने कह दिया कि मानसिक हो गया, वो टोना करवा लो, वो टुमका कर लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके लिए प्रॉपर है इलाज। आप दवाइयाँ लीजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जिससे आपको ये भी पता लगे कि भाई मेरे को ये लक्षण तो है ही है और इसकी वजह से है। तो डॉक्टर जो है वो आपको, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, तो वो आपको अच्छी दवाई देंगे जिससे आपको क्या कि आप मानसिक अवसाद से बाहर निकाल सकें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।